ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। श्री गुरुदेव की जय। सभी भाई बहनों को नमन। प्यारे भाइयों, अध्यात्म विज्ञान जो भारतीय संस्कृति में जो बतलाया गया है, अध्यात्म क्या है। आध्यात्मिक संधि करें, अधि आत्म है, अधि उपसर्ग है। जिस शब्द के पहले अधि जुड़ जाता है उसका मतलब शक्ति से, मतलब पावर। अधि आत्म, अध्यात्म आत्मा के पावर, आत्मा की शक्ति बढ़ाने की विधा को अध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म जीवन में उतारने का विषय, कहने का विषय नहीं है। हमारी आत्मा किन चीज़ों से मजबूत होती है? हमारे में साहस आता है, भक्ति भावना, पुरुष पैदा होता है, उस शैली का नाम अध्यात्म है। जीवन के दो पहलू हैं, एक भौतिकवाद, एक अध्यात्मवाद। भौतिकवाद में संसार की व्यवस्था, संसार के साधन प्राप्त करने की विधा, कला, विज्ञान, साइंस उसी में आते हैं। संगीत, कला और जो भी कलाएं हैं वो सारी भौतिकता में आती हैं, जिनको हम स्थूल कह सकते हैं, और अध्यात्म चेतना कह सकते हैं, सूक्ष्म कह सकते हैं। आत्मा का विज्ञान ही अध्यात्म है। और उसके लिए हमें 3 साधन अपनाने पड़ते हैं। कौन कौन से? वही सबसे बड़ी त्रिवेणी है। जैसे त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलने से होता है। तो ये सब क्या है? यही त्रिवेणी, उपासना, साधना, आराधना। उपासना का मतलब उपासन, नजदीक बैठना। किसके? अपने इष्ट के नजदीक बैठना। हमारा जो इष्ट है, जिसको हम भगवान का स्वरूप मानते हैं, उसके नजदीक बैठना उपासन। उसके नजदीक बैठना, टू सिट नियर द गॉड। अर्थात हम जो पूजा पाठ करते हैं ये उपासना है। उपासना की पद्धतियाँ बहुत सारी हैं। अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग धर्मों में उपासना की अनेक पद्धतियाँ हैं। जिसका मूल दर्शन है कि जिस चीज़ के पास बैठा जाए उसका गुण हमारे अंदर आए, हम उससे सदाकार हों, उसके साथ हमारा समन्वय हो। अग्नि के पास बैठते हैं तो शरीर गर्म होना चाहिए, कूलर के पास बैठते हैं शरीर ठंडा होना चाहिए। अगर जिस उपास्य के पास हम बैठते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, उसका गुण हमारे अंदर नहीं आया, तो इसका मतलब कि हमारी उपासना पद्धति सही नहीं है। यार जिसकी हम उपासना करते हैं, जो हमारा उपास्य है, वो सही नहीं है। हीटर के पास बैठते हैं, शरीर गर्म नहीं हो रहा, तो या तो उसके बीच में कोई कुचालक है जो उस गर्मी को हमारे तक आने नहीं दे रहा, तो हमारी उपासना में कोई न कोई विकार है और उस उपासना का लाभ हमें नहीं हो रहा। तो उपासना किसकी होती है? अपने इष्ट की होती है। उसका गुण, जैसे हम हनुमान जी उपासना करते हैं, हनुमान जी के पास बैठते हैं, तो हनुमान जी जैसा साहस, वैसा पौरुष और वैसी शक्ति आनी चाहिए। हम गायत्री उपासना करते हैं, तो गायत्री ज्ञान के गंगोत्री है, तो हमें ज्ञान होना चाहिए। हर नारी मात्र में हमें माँ का रूप दिखना चाहिए। अगर ये गुण नहीं आया, अगर हमारा चिंतन वासनात्मक है, हमारे अंदर गुस्सा है, तो इसका मतलब हमारी साधना अधूरी है, उपासना। तो उपासना का मतलब अपने इष्ट के साथ में एकत्र होना, उसके साथ मिल जाना, घुल जाना। और साधना,
साधना अपनी इंद्रियों की होती है। अपनी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनको सधाना, उनको कंट्रोल करना, संयम। साधना का मूल जो है वो संयम है। अगर हमारे जीवन में संयम नहीं है, खाने पीने का, अपनी इंद्रियां बस में नहीं है, आंखें बस में नहीं है, कान बस में नहीं है, तो इसका मतलब हमारी साधना अधूरी है। हम अपने आप को सधा नहीं पाए। उपासना भगवान की, साधना अपने मन और इंद्रियों की, और तीसरा है आराधना। आराधना मानी सेवा। तो आराधना किसी की? समाज की। हमने उपासना की, हमारे उपास्य को जीवन में धारण कर लिया, जीवन में उतार लिया, तो वो साधना बन गई। हमने भगवान को सधा लिया, सत्य की उपासना की, सत्य को जीवन में उतार दिया, तो इसका नाम हमारे साधक बन गए। साधक वो है जो अपने उपास्य को जीवन में उतार ले, जो अपने इंद्रियों को वश में कर ले, अपने मन को वश में कर ले। वही महावीर है। महावीर कौन है? जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो मन को वश में कर लेता है, वो महावीर कहलाता है। और वो है साधक। बिना साधना की सिद्धि नहीं मिलती। जिसका मन चंचल है, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, वो साधक है नहीं। वो जो कितनी माला घुमा ले, जो कितना पूजा पाठ करे, और जब साधना आ गई, पानी मात्र में भगवान दिखने लगे, कण कण में दिखने लगे, तो सोचो कि हमारी साधना सफल हो गई। उपासना 1 घंटे की, पूजा स्थल बैठ के जो पूजा करते हैं जिस इष्ट की, वो उपासना 1 घंटे की। और साधना पूजा स्थल से उठने के बाद में हमारी साधना शुरू हो जाती है। चलते फिरते, खाते पीते, चलते, हमारा चिंतन, हमारा चरित्र हमारे इष्ट से जुड़ जाए, हमारी इंद्रियां वश में हो जाए, हमारा मन आत्मा के अधीन हो जाए, तो ये सोचो कि हमारी साधना सिद्ध हो गई। जब साधना सिद्ध हो गई तो अगला कदम तीसरा, आराधना। आराधना मानी सेवा। अगर हमारा ज्ञान, हमारे विचार और हमारी साधना अगर मानव की सेवा में नहीं जुटी, तो हमारी आराधना नहीं हो पाई। आराधना समाज की, उपासना भगवान की, साधना इंद्रियों की, ये तीनों मिलकर के हमारे 3 जो हमारे योग है, कर्मयोग अर्थात सेवा, ज्ञान योग अर्थात ईश्वर की प्राप्ति, कर्मयोग, ज्ञान योग, और ये 3 योग है, ये उपासना, साधना, आराधना से प्राप्त होते हैं। और गायत्री में जो हम साधना करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सारा का सारा उपासना का मूल विषय है। और जब हम गायत्री में अपने जीवन को बना लेते हैं, हमारे जीवन में उस ज्ञान को उतार लेते हैं, तो हमारी साधना सफल हो जाती है। फिर हर प्राणी में रूप तुम्हारा, पंकज सा मुस्कुराता, हर प्राणी में हमें भगवान दिखता है, हर नारी में गायत्री दिखती है, दुर्गा दिखती है, हमारी दृष्टि में पवित्रता आ जाती है, और हर नारी मात्र को माँ और बेटी के रूप में देखने लगते हैं, तो हमारी साधना सफल है। और फिर अपने सिद्धियों को, जो भी उपलब्धियाँ हुई हैं भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से, तो समाज सेवा में लगा देते हैं। हनुमान जी ने ऐसा ही किया था। उपासना उन्होंने राम की, साधना अपने इंद्रियों की, और आराधना भगवान के काम की, भगवान का नाम और भगवान का काम। राम काज के ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जो भगवान के काम अर्थात समाज सेवा में जो आदमी अपने को प्रवृत्त कर देता है, वो आदमी आराधक है। लोग पूजा पाठ को आराधना मान लेते हैं, पूजा पाठ को साधना मानते हैं, ये अलग अलग विषय हैं। ये उपासना, साधना, आराधना, इस त्रिवेणी में अगर हमने स्नान कर लिया, तो हमें किसी गंगा में जाकर स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान की गंगोत्री गीता है। गीता के ज्ञान को जीवन में उतार लिया, भगवान कृष्ण के शब्दों को उतार लिया और जीवन में उतार लिया, तो वो गायत्री छंद की साधना है। गायत्री एक छंद है, लेकिन जब उसको जीवन में उतारा जाता है, हम दीक्षा लेते हैं, तो वो साधना बन जाती है, वो हमारी इष्ट बन जाती है, मंत्र बन जाता है, मंत्रणा देने वाली चेतना बन जाती है गायत्री। तो गायत्री किसी महान तपस्वी गुरु से उसकी दीक्षा दी जाती है। गायत्री चालीसा में लिखा है, जो सदगुरु से दीक्षा पावे, जो सदगुरु से दीक्षा पावे, वो साधन को सफल बनावे, उसी की साधना सफल होती है।
उसके लिए हमें महान गुरु विश्वामित्र स्तर का व्यक्ति चाहिए। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परशुराम शर्मा ने 24 वर्ष की घोर साधना करके गाय के गोबर में निकले जौ की रोटी खा करके गायत्री को स्थित किया, अखंड दीप जला करके। वो लोग सौभाग्यशाली हैं जो आज उस महान विभूति की प्रेरणा से गायत्री जपते हैं और अपने जीवन को शुद्ध करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी ऐसा ही उपासना साधना के त्रिवेणी स्नान अवश्य करेंगे। धन्यवाद।